नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, अपनी आज की क्लास क्षेत्रमिति से संबंधित। अपने पिछली क्लासों में क्षेत्रमिति में घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, ठीक है ना। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का आयतन से संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर लिया अपन ने, कैसे और क्या होती है। आज की अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी गोले से संबंधित, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। अब गोले के कौन कौन से भाग होते हैं, किस प्रकार होता है गोला। दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको आपने देखा होगा गोले के आकार की है। जैसे सामान्यतः मैं एक उदाहरण बताऊं तो गेंद देखी अपन ने, फुटबॉल होता है, या फिर आप ठीक है ना तरबूज को देख लीजिए। तो कुछ एक बहुत सारी एक ऐसी आकृति ऐसी है जो जिसको गोले का आकार होता है, पर अपन उसको गौर से नहीं देखे तब तक अपने को काम से मतलब रखता बस। तो गेंद है या फिर फुटबॉल कह दीजिए या फिर तरबूज कह दीजिए, ये जो कुछ एक आकृति है वो गोले के आकार की होती है, ठीक है। तो एक तो होगा अपना गोला और दूसरा इसका भाग होगा अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब ये हुआ कि आधा गोला। गोले को यदि दो भागों में बांट दिया जाएगा तो आधा गोला हो जाएगा। अब आधे गोले के लिए आकार आप यदि देखो तो ये कोई मान लीजिए छोटा गोला है, तो उसको दो भागों में काटोगे तो एक कटोरी के आकार में दो भाग कट जाएंगे, वो हो जाएंगे अर्धगोला, ठीक। तो पहले गोले को समझ लेते हैं, फिर अपन समझेंगे अर्धगोले को। तो गोले के संबंधित किस प्रकार है और क्या होता है, देखिए। गोला होता है वृत्तियों, वो एक अपन सामान्यतः ये कहें तो वृत्तों से मिलकर बना होता है। किससे? वृत्त से मिलकर बनेगा। अब आपको सूत्र याद रखने के लिए ज्यादा इस पे जोर देने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक चीज ध्यान रखना, बस गोला है ये बना हुआ, आप मान लीजिए चार वृत्तों से। कितने वृत्तों से? चार वृत्तों से मिलकर बना हुआ है एक गोला, ठीक है। जब चार वृत्तों से एक में गोला मिलकर बना हुआ है तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? उन चार वृत्तों का क्षेत्रफल। जैसा अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा घन और घनाभ को, तो घन क्या हुआ था? 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ था। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ अपन जब भी पढ़ते थे क्या पढ़ते? 6 वर्गों के क्षेत्रफल को पढ़ते। वैसे ही गोले को जब पढ़ेंगे तो गोला बना होता है 4 वृत्तों से, अर्थात गोले का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ोगे तो ये होगा 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक। जब तक गोला है, अर्धगोले की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, गोले की बात कर रहा हूं। तो गोले के अंदर संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। उसका वक्र पृष्ठ करो तो भी वही है और संपूर्ण पृष्ठ करो तो भी वही है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, देखिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय एरिया, गोला किससे मिलके बना है? वृत्तों से। पाई आर स्क्वायर का मतलब है वृत्त, और कितने वृत्त है इसमें? 4 वृत्त है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र क्या रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है वृत्त, एक वृत्त, ठीक है ना। और ऐसे ही कितने वृत्तों से मिलकर बन रहा है? 4 वृत्तों से मिलकर बन रहा है, तो सूत्र बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। किसके लिए? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे ये बात बताओ, ठीक। चलिए अब क्या होगा? गोले का जब संपूर्ण पृष्ठ हो गया है तो गोले का यदि वक्र पृष्ठ हो तो नहीं पूछा जाएगा, और यदि पूछा जाए तो भी यही चीज रहेगी, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ करो तो भी वही है और संपूर्ण पृष्ठ करो तो भी वही है, दोनों एक चीज ही है। अर्थात गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो भी 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का वक्र पृष्ठ पूछे तो भी 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना गोला होना चाहिए, अर्धगोला नहीं। अर्धगोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ बस। तो ये वक्र पृष्ठ भी यही है, संपूर्ण पृष्ठ भी यही है। अब रहा गोले में आयतन, गोले का आयतन। गोले के आयतन के लिए सूत्र रहता है फिर तो 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छी तरह से इसको समझना, ध्यान देना, ये ठीक है ना, याद रखने की चीज है, बस याद रखनी पड़ेगी इसको कि देखिए
4 पाई आर स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल होता है। 4 पाई आर स्क्वायर से क्या बनता है? क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां क्या कर दिया जाएगा, उसमें 3 का भाग दे दिया जाएगा। आप कल्पना कीजिए एक कोई गेंद है, गेंद को आप किसी ऐसे पात्र में डालिए, जैसे ही आप पात्र में डालोगे तो वो क्या हो रहा है कि आधार के अंतर्गत आप देखोगे तो आधार में केवल एक बिंदु पे जाकर के वो उसको छुएगी, पास में स्थान खाली रहेगा, फिर ऊपर जाते जाते इस प्रकार भाग घेर लेगा और फिर ऊपरी आते आते वापस कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे, 4 में 3 का भाग लगा देंगे, 4/3 कर देंगे। पाई आर स्क्वायर की बजाय यहां क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, घात 3 होगी। आर की घात 3 आयतन में ही है और वो किसके, गोले के आयतन में। गोले के आयतन में आर 3 होगी, सॉरी आर की पावर 3 होगी, और अर्ध गोले के आयतन में भी आर की पावर 3 होगी। बाकी आर की पावर कहीं 3 नहीं है। त्रिज्या की घात 3 है, वो केवल और केवल आयतन में है, क्षेत्रफल में कहीं नहीं। ठीक है ना, आयतन में, और वो भी किसके, गोले या अर्ध गोले के आयतन में आर की पावर 3 आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी। ध्यान रखना है बस इस चीज को। 4/3 पाई आर क्यूब किसका सूत्र बन जाएगा, गोले का आयतन। देखिए अब तो 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये क्षेत्रफल है, 4 इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये जो यहां क्षेत्रफल है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब एक वृत्त है, और ऐसे ही कितने वृत्त है, 4 वृत्तों से मिलकर एक गोला बन रहा है। आयतन याद कर लेंगे अपने, क्या कर देंगे, 4 में 3 का भाग लगा देंगे और आर की पावर 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो है गोले से संबंधित 2 सूत्र बस, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, दोनों एक ही चीज, और गोले का आयतन। अब अर्धगोला क्या चीज होता है वो भी समझ लेते हैं यहां। अर्धगोला आपको मैंने बताया कि जब एक गोले को अपन काट करके 2 भागों में बांट देते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आपको बता दूं कि तरबूज है आपके पास में, तरबूज को जैसे ही आप बीचों बीच से काट करके 2 भाग करोगे तो ये कटोरेनुमा 2 आकार हो जाएंगे, हो जाएंगे 2 आकार कटोरेनुमा। ठीक है, आपने जिस भाग को एक को काटा है उसको उल्टा इस प्रकार रख दोगे तो ऊपर से तो एकदम गुबंद के आकार का होगा। ठीक है, वो होगा उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या होगा अभ्यर्थियों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा तो उसका, तो वक्र पृष्ठ तो ऊपर जो गुबंद के आकार का है वो वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और नीचे आधार में होगा वो क्या होगा, एक वृत्त और होगा वहां। तरबूज को आप काटते हो, दोनों बीच में से काट दोगे, सीधा करोगे तो ऊपर से भाग वृत्ताकार होगा। ठीक है, और जैसे उस वृत्ताकार भाग को उल्टा रख दोगे तो ऊपर से गुबंद के आकार का हो जाएगा, तो केवल ऊपरी गुबंदाकार है वो है वक्र पृष्ठ। ठीक, और उसके अंदर यदि नीचे वाला आधार वाला वृत्त सम्मिलित कर देंगे तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। आई बात समझ में? जब संपूर्ण गोला अर्थात पूरा गोला 4 वृत्तों से मिलकर बना है, कितने वृत्तों से, 4 वृत्तों से, तो अर्धगोला होगा, उसका केवल वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं, तो वक्र पृष्ठ में केवल 2 वृत्त होंगे। किसमें, वक्र पृष्ठ में। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितने वृत्तों से मिलकर बनेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका मतलब वृत्त है, और है कितने, 2 वृत्त होंगे अर्धगोले में, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का ध्यान रखना। गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही चीज है, वक्र पृष्ठ कहूं तो भी वही है, संपूर्ण पृष्ठ कहूं तो भी वही है, बट अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या चीज होता है, मैंने आपको बताया, जब आप तरबूज को काट करके उल्टा रख दोगे तो ऊपर से जो गुबंद के आकार का गोलाकार भाग दिखाई दे रहा वो उसका वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, और वो कितने वृत्तों से मिलकर बनेगा, 2 वृत्तों से मिलेगा। ठीक, वक्र पृष्ठ जब 2 पाई आर स्क्वायर हो गया है तो अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा वो देख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय एरिया किसकी बात कर रहा हूं, अर्धगोले की बात कर रहा हूं। ठीक, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ में ध्यान रखना 2 की बजाय 3 वृत्त हो जाएंगे। अब कितने वृत्त हो जाएंगे, 3 वृत्त हो जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 कौन से होंगे भाई, 2 तो ये वक्र पृष्ठ वाला है, वक्र पृष्ठ में कितने वृत्त है, 2 वृत्त है, 2 तो वक्र पृष्ठ वाले हो जाएंगे, और एक नीचे से जो वृत्ताकार भाग होगा, जब आप तरबूज को काट करके उल्टा रख रहे हो तो जब यदि काट के सीधा करते हैं तो ऊपर जो एक वृत्ताकार घेरा होता है, एकदम वृत्त होता है, समतल वृत्त होता है, उल्टा करोगे तो कटोरेनुमा ऊपर से गुबंद के आकार का हो जाएगा, तो वहां कितने वृत्त हो जाएंगे, 3 वृत्त हो जाएंगे। आगे बात समझ में हो? ठीक, तो ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। बस सामान्य चीज है, बस है ही नहीं, ज्यादा कोई गहराई चीज है ही नहीं, बस सूत्र आराम से याद रह जाएंगे। गोले के सूत्रों में तो कोई दिक्कत है नहीं, बस वृत्त का सूत्र याद है
तो ये संख्याएं ध्यान में रखनी बस। गोला बना किससे? 4 वृत्तों से, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, जब वहां 4 है तो यहां 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो एक वर्त और हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर की पावर 3। विशेष चीज यहां ध्यान में रखना है, गोले के आयतन में आर की घात हमेशा 3 रहेगी, बाकी आर की घात 3 कहीं नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोले के आयतन के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात गोले के आयतन की है तो अर्धगोले का भी आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन में क्या करेंगे अपन? जितना गोले का आयतन है अर्थात पूरा गोला जितना स्थान घेर रहा है उसका आधा घेरेगा अर्धगोला। भाई गोले ने जितना स्थान घेरा, आयतन का मतलब क्या होता है? उसने कितना स्थान घेरा है, वो होता है आयतन। अब गोले ने 4/3 पाई आर क्यूब आयतन घेरा है, स्थान घेरा है, तो अर्धगोला क्या करेगा? उसका आधा करेगा। ठीक, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जितना गोले में है उसका आधा कर देंगे। अब देखिए इसका आधा करना, आधे करने का तरीका क्या होता है बच्चों? 2 तरीके। अपन क्या करेंगे, या तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे। देखिए आधा करने का तरीका बता रहा हूं। 4/3 पाई आर क्यूब को 2 तरीके से आधा करना। आधे करने का मतलब इसमें 2 का भाग लगाना। ठीक है, एक तो तरीका ये। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आधा करने का मतलब, आधे करने का मतलब यहां क्या किया जाएगा कि अंश है इसको आधा कर दो सीधा ही बस। भाई आधा करोगे तो वो भी बात यहां सेम ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहां 2 को 4 के काटोगे तो ये 2 हो जाएगा। या आप सीधा ही करना चाहो तो ये कर दो कि भाई अंश में जितनी संख्या उसका आधा कर दो, हर को छेड़ो मत, ये संख्या क्या हो जाएगी? आधी। दूसरे तरीके में जो हर है उसको डबल कर दो। आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, एक तो 2/3 पाई आर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4/6 पाई आर क्यूब। दोनों चीज एक ही है। यहां क्या किया मैंने? 4 का आधा किया, 2 लिख दिया। और यहां क्या किया? 4 को तो नहीं छेड़ा पर 3 को 2 गुना कर दिया। हर को 2 गुना करो तो भी आधा हो जाएगा, अंश का आधा करो तो भी आधा हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है? 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करना है। तो अपन क्या लिखेंगे? 4 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या रहेगा सूत्र बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब। ये सूत्र बनेगा किसके लिए? अर्धगोले का आयतन। आयतन में घात देखिए 3 है, आर की पावर 3 है, यहां भी आर की पावर 3 है। किसमें? आयतन में। किसका? गोले का या फिर अर्धगोले का। आयतन है तो घात 3 रखनी है, बाकी घात 3 कहीं नहीं रखनी। ठीक, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये गोले से संबंधित सिर्फ 5 सूत्र बनेंगे आपके, अच्छी तरह से समझ में आ गए होगा। ठीक है, आई होप आपको ये याद भी होंगे यही क्लास में। आपको दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं, बस जरूरत रहेगी तो वो केवल रहेगी प्रैक्टिस प्रश्नों की। जैसे प्रश्न आप हल करोगे और सूत्रों को वहां काम में लोगे तो ये प्रत्येक चीज आपके दिमाग में अच्छी तरह से फीड हो जाएगी। ठीक है, अब अपने कुछ एक प्रश्न हल कर लेते हैं। भाई गोले से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे और कैसे हल करेंगे? गोले का आयतन का कैसे बनता है, फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ कैसे बनते हैं और आयतन कैसे बनते हैं, वो आज क्लास में अपन हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को रोक करके। अब प्रश्न में आपको केवल और केवल इसमें गोले में और कोई ना तो ऊंचाई होती है और न इसमें तिर्यक ऊंचाई। शंकु में अपन पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है और एक त्रिज्या होती है। गोले का बस केवल त्रिज्या का ध्यान में रखना है। त्रिज्या आपको दी हुई होगी, त्रिज्या तो दी हुई होगी। जब त्रिज्या अपने पास में है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चाहे आयतन ज्ञात करना हो, चाहे और कुछ करना हो तो भी अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आपको दे दिया जाए, मान लीजिए प्रश्न में गोले की त्रिज्या है वो r बराबर दे दूं 7 सेंटीमीटर। ठीक, बात गोले की कर रहा हूं। किसकी? गोले की कर रहा हूं। ठीक है ना, अर्धगोला नहीं, गोला है। तो गोले का त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे दी। पूछ लिया जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना शब्द संपूर्ण पृष्ठीय हो ऐसा जरूरी नहीं है। गोले में संपूर्ण पृष्ठ कहे तो भी वही है और वक्र पृष्ठ कहे तो भी वही है, या फिर सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे तो भी वही है। ठीक है, यहां तो मैं लिख रहा हूं संपूर्ण पृष्ठीय एरिया। सूत्र क्या था अभी पढ़े अपन ने? गोला किससे बना होता है? 4 वृत्तों से, अर्थात 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 4 इंटू कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणों का चिन्ह है। पाई का मान
22/7 गुणा r का स्क्वायर मतलब 7 × 7। समझ रहे हो बात को? ठीक है, 7 × 7 है अर्थात 7 को 7 से काट दिया मैंने, यहाँ 7 ये r में थे, वो अंश में कट गए बस। ठीक, 22 का 7 से गुणा करो 154, 154 × 4 है, ये 4 × 154 गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, असल के 5 चौक 20 और 21 2, 4 एकम 4 और 2 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर आपका। बस सामान्य से प्रश्न ऐसा ही पूछे जाएंगे आपसे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आपको त्रिज्या दे दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? त्रिज्या दे दी जाएगी। अब वृत्त आपको यदि थोड़ा सा प्रश्न और घुमाएं तो बस और कुछ नहीं, पिछली क्लास में यदि अच्छी तरह समझी है तो यहां भी समझ में आ जाएगी। इस त्रिज्या की बजाय आपको यहां व्यास दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? व्यास आपको दे सकते हैं। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये पिछली क्लास में आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या चीज होती है। ठीक है ना? तो व्यास दे दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहां व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो उसको प्रश्न हल कर सकते हो आप वहां भी। अब यदि इसी प्रश्न में आपसे आयतन पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चों? आयतन पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये आयतन, तो आयतन का सूत्र अपन ने अभी पढ़ा है, क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब अर्थात r की घात 3। ठीक, मान रख देते हैं अपन यहां, तो ये 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 × 7 × 7। कोई दिक्कत नहीं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 तो कट जाएंगे। ठीक, यहां 4 × 22 7 इंटू 7 ही है, तो 7 का 22 से करेंगे 154, 4 का 7 से करूं तो ये 28, 28 इंटू 154 बट्टों में 3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 28 और 154 का गुणा कर लेते हैं, 154 इंटू 28, 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 पंजे 40, 4 दूने 8, 48, 48 और 3 51 हासिल के 5, 8 एकम 8, 5 दूने 10, 10 और 8 18 हासिल के 5 23, शेष बचे 2 यहां। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 शेष वाले 4, ये हो जाएंगे 4312। 28 का 154 से गुणा किया 4312 और भाग में कितने हैं? 3। ठीक है, भाग लगा देंगे तो पॉइंटों में आंसर मिल जाएगा आपको। 3 एकम 3, 1 शेष फल 13, 4 3 12, 1 शेष फल 11, 3 3 9, 2 शेष फल 22, 7 3 21, 1 शेष फल है, तो ये 1437.33 लगभग आपका घन सेंटीमीटर में। इकाई क्या रहेगी इसकी? घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आपका ये हो जाएगा यहां गोले का आयतन। तो गोले का संपूर्ण प्रश्न दे दे तो ये भी, गोले का आयतन दे दे तो ये प्रश्न बन जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब गोले के आयतन से संबंधित अभ्यर्थी देखिए प्रश्न और क्या बन सकता है और किस प्रकार बन सकता है। देखिए पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था घन और घनाभ या फिर बेलन में टंकी से संबंधित और पानी से संबंधित मैंने प्रश्न बनाए थे कि भी आपको कह दिया जाएगा घनाभाकार टंकी या घनाकार टंकी, उसमें पानी की मात्रा क्या रहेगी, या फिर आपको कह दिया जाए कि टंकी बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या दे दी जाएगी, ऊंचाई दे दी जाएगी, फिर पानी की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है। तो ऐसा पानी की मात्रा का प्रश्न तो यहां नहीं बनेगा। ठीक, पानी की मात्रा का प्रश्न तो कहां बन सकता है? वहां अर्धगोले में यदि बनना चाहे तो वहां बन सकता है, बाकी ज्यादा गोले में आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। आपको घनाभ और टंकी का प्रश्न जब भी मिलेगा तो घनाभ और बेलन में मिलेगा। तो यहां प्रश्न क्या मिलेगा? तो यहां क्या होगा, एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरण करने वाली चीज, पिछली क्लास में याद हो तो मैंने बताया आपको कि एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जा सकता है। वो कैसे किया जाएगा? आपको यह कह दिया जाएगा कि भाई एक विशेष त्रिज्या के गोले दे दिए जाएंगे, मान लीजिए 5 या 7 10 15 जितने भी दे दिए जाएंगे। उन गोलों को पिघला करके, लोहे के कह दे या तो ठीक है किसी धातु विशेष के कह दे, उसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाना है तो बनाया जा सकता है या नहीं? कि भाई बहुत सारे एक धातु के गोले हैं या छोटी छोटी गोलियां हैं, उन सबको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जा सकता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में गोले की त्रिज्या पूछी जा सकती है, या फिर उस बड़े गोले का आयतन क्या होगा, या बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, या फिर उन छोटी गोलियों की संख्या कितनी थी ताकि उससे पिघला करके एक बड़ा गोला बनाए, उसकी त्रिज्या आपको दे दी जाए। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपने को किस बात का ध्यान रखना है? आयतन का।
किस बात का ध्यान रखेंगे? आयतन का। हमेशा ठोस के रूपांतरण में आयतन काम आएगा। क्या काम आएगा? आयतन काम आएगा। समझ गए बात को? और आयतन से अपने को जब संख्या पूछी जाए, मान लीजिए क्या पूछ ले कि भाई बहुत सारी गोलियां थी, उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया है, तो उसमें संख्या पूछ ले कि भाई उनकी संख्या क्या थी। पिछली क्लास आपने यदि अच्छी तरह से समझी है तो उन गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया कि बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन भाग लगाना है छोटी वस्तु के आयतन का। समझ में है ना बात? अब तो पिछली क्लास यदि देखी है तो आपको अच्छी तरह से बात याद होगी कि जब भी संख्या पूछी जाए इस प्रकार, एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण कर दिया जाए और फिर वहां नए ठोसों का या फिर पहले वाले ठोसों का संख्या के बारे में प्रश्न बनाया जाए, तो आपको वहां यह ध्यान देना है कि जो बड़ी वस्तु बनी है या फिर पहले थी, उस वस्तु के आयतन में जो छोटी वस्तु बनी है, इस एक छोटी वस्तु के आयतन का भाग लगाएंगे तो अपने को क्या मिल जाती? वहां संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न आपके गोले से संबंधित बनेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है बस। आगे बात समझ? गोले से संबंधित एक आध प्रश्न और ले लेते हैं अपन। मान लीजिए आपको गोले की त्रिज्या दे दी जाए प्रतियो, वो इस प्रकार दे दी, या त्रिज्या की बजाय इस बार व्यास दे रहा हूं। ठीक, गोले का व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दे दिया? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर व्यास दे दिया। अब आपसे गोले का आयतन पूछ ले या फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब यहां ऊंचाई ऊंचाई तो कुछ होती नहीं है, एक ही चीज होती है त्रिज्या, बस त्रिज्या आपको यहां दे रखी है। ठीक है ना? तो अब पूछा क्या आपसे? क्षेत्रफल पूछ ले। मान लीजिए पृष्ठीय एरिया पूछा जा रहा है। सूत्र क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान। क्या आर का मान दे रखा है प्रश्न में? आर का मान तो नहीं दिया है। दिया है क्या? व्यास दे दिया। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? जब पिछली क्लास आपने देख ली है तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या क्या होती है बच्चों? इस व्यास की आधी होती है। व्यास की आधी। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए अपन उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, तो ये आधी होगी। 21 सेंटीमीटर का आधा क्या हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब यहां अपने को त्रिज्या का मान रखना है, तो ये 21/2 गुणा 21/2। समझ आ गई बात? ठीक, चलिए ये 7 काट रहा है 21 को 3 बार। ये 2 दूने कितने हो गए? 4 हो गए। ये दोनों गुणा करें तो 2 इंटू 2 4 हो गए। इधर भी 4 है, ये 4 कट गया, कोई समस्या नहीं। 22 इंटू 3 इंटू 21, तो ये 22 इंटू 3 इंटू 21 कर दूं तो क्या हो गया? 21 दिए 63। 22 इंटू 63, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 और 6 18, असल की 1, 6 दूने 12 और 1 13, 1386, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि अपन ने क्या ज्ञात किया है? क्षेत्रफल ज्ञात किया है। जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वर्ग इकाई रहेगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार प्रश्न में आयतन पूछा जा सकता है, तो आयतन में सूत्र ध्यान रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की घात 3 का मतलब आर को 3 बार गुणों में लिखना है। तो ज्यादा इस पे अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्न जब भी आ जाते हैं तो आप इस प्रकार सूत्र याद में रखना है। ये तो है आयतन के लिए और ये है संपूर्ण पृष्ठ कह दूं या फिर गोले का वक्र पृष्ठ कह दूं, तो ये प्रश्न आपके यहां इस प्रकार हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ले रहे हैं अर्धगोले से संबंधित किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। तो क्या करेंगे? सूत्र जब याद है तो गोले से संबंधित प्रश्न गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप जिस प्रकार के प्रश्न को हल जितने ज्यादा करोगे उतने ही आपके मैथ है जो मजबूत होती जाएगी, कोई दिक्कत कहीं नहीं रहेगी। अब आ रहा है अर्धगोला। अर्धगोला, तो अर्धगोले मैंने आपको बताया क्या चीज होती है। अर्धगोला जब गोले को अपन काट करके 2 भागों में बांट देते तो अर्धगोला हो जाएगा। ठीक, अर्धगोले को जैसे ही उल्टा रखोगे तो ऊपर से गुंबद के आकार का भाग होता वो होता उसका वक्र पृष्ठ,
उस गोविंदाकार भाग में नीचे वाला वर्ताकार भाग भी साथ में सम्मिलित कर लेते तो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन जितना गोले का आयतन था उसका आधा होता है अर्धगोले का आयतन। ठीक है, त्रिज्या आपको कुछ भी दे दे, 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, या फिर आपको ये दीजिए, मान लीजिए r बराबर दे दी जाए 0.63 सेंटीमीटर, कोई बात, ठीक है ना, r बराबर दे दी 0.63 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले में आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया गया, तो सूत्र क्या होगा 2πr²। कोई समस्या यहां तक नहीं है ना। चलिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना दे दिया 0.63, स्क्वायर है इसलिए एक बार और गुणों में लिखेंगे ये 0.63। चलिए अब यदि 7 को 0.63 को काटते हैं तो क्या और किस प्रकार कटेगा भाई। 7 पॉइंट को भूल जाइए आप, पिछली क्लास में जब मैंने कहा था कि जब भी पॉइंट आ जाते पॉइंट को आप भूल जाइए। यहां संख्या क्या है 63 है, संख्या क्या होगी 63, काटना किससे 7 से, तो 7 9 63 होता ना, कट गई, ये 7 9 63। दाएं तरफ से देखूं तो 2 अंकों को छोड़ करके पॉइंट है, तो यहां भी अपन पॉइंट लगा देंगे 2 अंकों को छोड़ करके, ये देख लीजिए ये हो जाएगा 0.09, 0.09, ये 7 तो कट गया, बचा क्या 2 × 22, 2 × 22 क्या हो गया भाई 44, गुणा यहाँ है 0.09 और गुणा 0.63। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पॉइंट है, भूल जाइए पॉइंट को आप, ठीक है ना, इग्नोर कर दीजिए बस। 9 का गुणा करिए 63 से, 44 जैसा है वैसा रहने दीजिए। 9 का 63 से गुणा करूं तो 9 × 27 हासिल के 2, 9 × 6 = 54, 54 और 2 56। कोई दिक्कत यहां तक किसी की नहीं है ना। चलिए अब 9 का 63 से गुणा हो गया, पॉइंट लगाना, पॉइंट कहां लगाएंगे, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 1 और 2 अंक तो इसमें है और 1 और 2 अंक इसमें है, तो पॉइंट के बाद मुझे 4 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए 4, 1 2 3, 3 तो है, तो चौथा नहीं है तो अपन क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, ये हो जाएंगे 4 अंक और इससे पहले क्या आ जाएगा पॉइंट। या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि भाई 0.0567। अब इसको गुणा किससे करना है 44 से, पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाइए, गुणा करना है वो किससे करना है 567 का गुणा 44 से कर रहा हूं। ठीक, चलिए 7 चौक 28 हासिल के 2, 7 चौक 24 और 7 चौक 28। देखिए तिरछा गुणा इस प्रकार, 6 का 4 से 6 चौक 24 और 7 चौक 28। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये 6 चौक 24 और 7 चौक 28 ये हो जाएंगे 52 और यहां 2 शेष फल थे तो ये हो गए 54, शेष बच गया 5। अब क्या करना है 4 का 5 से करना है, 5 चौक 20, 7 का इधर करना पर है नहीं कुछ, तो ये 5 चौक 20, 6 चौक 24। आ रही बात समझ में, तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24 ये कितने हो गए 44 और 5 शेष थे, 44 और 5 49, शेष बच गए 4। अब क्या करना है अपने को, इसका इससे हो गया, इसका इधर हो गया, ठीक है ना। यहां अब गुणा करेंगे 4 का 5 से 20, 5 चौक 20, 6 का इधर करूं तो 0 ही है, तो ये 20 और शेष कितने बचे हुए थे 4, 20 और 4 ये हो जाएंगे 24। ये हो गया अपना गुणा, गुणफल कितना आ गया 24,948। अब क्या करना, मुझे पॉइंट चाहिए, पॉइंट लगाना, तो पॉइंट 1 2 3 4 अंकों को छोड़ करके है ना, 4 अंकों को छोड़ करके, तो 1 2 3 और 4 अंकों को छोड़ करके मैं पॉइंट लगा दूं तो ये दशमलव हो जाएगा 2.4948। याद क्या किया अपन ने क्षेत्रफल, तो इकाई हो जाएगी ये वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर आपका 2.4948 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसके लिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट को डरने की जरूरत नहीं, पॉइंटों वाली संख्या भी आ सकती है प्रश्न में तो, पर इतना ज्यादा आपको ठीक है ना इस पे लोड लेने की जरूरत नहीं कि भाई पॉइंट आ गया अब कैसे करेंगे क्या करेंगे, पॉइंट है पड़ा रहने दीजिए। पॉइंट आप साधारण संख्याओं को जैसे गुणा करते वैसे करते जाइए, बस ध्यान रखना है कि पॉइंट कहां लगाना है, कितने अंकों को छोड़कर लगाना है, ठीक है ना। यहां 63 मान करके मैंने 7 का 63 से काट दिया था तो 2 अंकों के बाद पॉइंट था, 2 अंक लगा दिया अपन ने। वैसे फिर इनको गुणा किया अपन ने तो गुणफल आया, ये 4 अंकों का छोड़ करके पॉइंट है, देखिए 1 2 ये हो गए, 2 इसमें हो गए, तो 4 अंकों को छोड़ करके पॉइंट लगा दिया।
फिर गुणा किया इन दोनों को, तो इस प्रकार गुणफल आया अपना, और पॉइंट चाहिए 4 अंकों से पहले, तो ये 1 2 3 और 4 अंकों से पहले पॉइंट लगा दिया। आगे बात समझ, तो ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए पूछा जा सकता है प्रश्न, तो किसी भी प्रकार बन सकते हैं, ठीक। तो अब अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो सूत्र क्या बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का? संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो देखिए, वक्र पृष्ठ में होता है 2 वृत्त, संपूर्ण पृष्ठ में होंगे 3 वृत्त, बस ठीक, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के लिए। बस जब सूत्र आपको समझ में आ गया है तो ज्यादा यहां टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ऐसे प्रैक्टिस करने प्रश्नों की, बस उन प्रश्नों के आधार पे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगली क्लास जब भी होगी तो मैं ऐसे प्रश्न लेके आऊंगा जो पिछली एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपन समावेश करके एक क्लास लेंगे, जिसमें घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु सब ले लेंगे साथ में एक ही क्लास में, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड के हो, चाहे आरपीएससी के हो, चाहे और कोई अन्य एग्जाम के हो, जो क्षेत्रमिति संबंधित जो प्रश्न है उनको अपन एक ही क्लास में समावेश कर लेंगे। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब रहेगा अर्धगोले का आयतन। तो आयतन मैंने आपको बताया, जो गोले का आयतन है उसका क्या करना है अपने को, आधा करना है। गोले के आयतन का सूत्र बना था आपका 4/3 पाई आर क्यूब, किसके लिए? ये गोले के लिए था ना, ठीक। अब अर्धगोले के लिए क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। आधा करने का तरीका मैंने बताया आपको कि अंश को आधा कर दो, पूरी संख्या आधी हो जाएगी। जब इस प्रकार भिन्न आ जाती है तो अंश का आधा कर दो, पूरी भिन्न आधी, या फिर आप हर को दुगुना कर दो, पूरी भिन्न आधी हो जाएगी, ठीक है। तो अर्धगोले के लिए सूत्र बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, किसके लिए? अर्धगोले के लिए, और अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो जब भी त्रिज्या देकर के आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यहां प्रश्न कोई डीप प्रश्न बनने वाले नहीं है, क्योंकि यहां कोई घुमाने वाली बात तो है ही नहीं। त्रिज्या तो आपको प्रश्न में देगा, त्रिज्या तो प्रश्न में देगा, तभी तो प्रश्न आगे हल होगा, क्योंकि भागी तो एक ही त्रिज्या ही तो है इसकी, ठीक। या फिर आपको हो सकता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देख करके वापस त्रिज्या पूछ ले, तो यह चीज भी अपने पिछली क्लासों में अच्छी तरह से समझ लिया है कि भाई ऐसी संख्या या राशि आपको प्रश्न के अंदर हो जिसका सूत्र अपने को पता होता है। जैसे प्रश्न में आपको कि ये जो त्रिज्या न दे करके आपको प्रश्न में ये कहता कि भाई एक अर्धगोला है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, फिर आपसे त्रिज्या पूछ ले तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करते? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो राशि आपको प्रश्न में मिल रही है उस राशि का यदि सूत्र हो, जैसे आपको ये प्रश्न में दे दिया जाए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के लिए तो सूत्र भी अपने पास में है। वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र होता है, क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ के सूत्र के बराबर इस राशि को रखते, जो राशि है उसको सूत्र के बराबर रखते, ठीक। फिर अपन जो सूत्र की जिसका मान, पाई का मान अपने को पता होता 22/7 होता, वो मान रख देते अपन, फिर प्रश्न को आगे हल करते तो अपने को इसका आंसर मिल जाता, वो आंसर हो जाता 0.63 सेंटीमीटर, ठीक। प्रश्न किसी भी तरीके से घुमाए जा सकते हैं, बस आपको केवल और केवल जो मैंने आपको बताई है उस चीज को फॉलो करना है, जो प्रश्न ने कहा है उसके अनुसार करते रहना है। तो कितना भी डीप क्यों ना प्रश्न बना दे अपन आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास थी अपन ने गोले और अर्धगोले से संबंधित। अर्धगोले में, गोले में क्या भाग थे अपन ने पढ़ा, गोले के अंदर संपूर्ण पृष्ठ होता है और वही वक्र पृष्ठ होता है, दोनों एक ही चीज होती है, और दूसरी चीज होती है गोले का आयतन। वैसे ही अर्धगोले में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, दोनों अलग अलग चीज। देखिए वक्र पृष्ठ के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ के लिए 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और एक होता है अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पहले अपन ने शुरुआत क्लास में सूत्र बनाए थे, वहां चर्चा कर लिए। ये है गोले का आयतन, जब भी पूछे तो 4, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे अपने गोला और अर्धगोले से संबंधित प्रश्न। अब आपको केवल और केवल क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस से संबंधित जहां भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि नहीं मिलते हैं तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रश्न मिलते रहेंगे क्षेत्रमिति से संबंधित, ठीक है ना। तो वहां आप प्रैक्टिस करिए। यदि वहां कोई प्रश्न नहीं होता है तो आप फिर से इसी, ठीक है ना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे देना कि सर ये प्रश्न जो हल नहीं हुआ है, तो उनके बारे में अपन क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।